हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक डेथ ऑफ ए पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म में सपोज करो ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और ड्यूरिंग द ईयर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए। सपोज करो ये 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज होती हैं। 31 मार्च एवरी ईयर। अब जैसे सपोज करो लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 को बुक्स क्लोज हो गई और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 21 तक का सेशन स्टार्ट हो गया। 2020 से लेकर के 21 है ना। 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक का सेशन स्टार्ट हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। और ड्यूरिंग द ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में 30 जून 2020 को सपोज करो एक सी पार्टनर की डेथ हो गई। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तो हमने 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट क्लियर कर दी थी। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तो क्लियर है, बैलेंस शीट हमने बना दी थी। अब न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गया। 31 मार्च 21 तक चलना था, लेकिन 30 जून 2020 को आफ्टर अप्रैल में जून, आफ्टर 3 मंथ्स, है ना, लिख लो यहाँ पर, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद सी की डेथ हो गई। अब सी के फैमिली मेंबर्स, जब इसकी डेथ हो गई तो सी के फैमिली मेंबर्स, जो भी इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसका एग्जीक्यूटर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो पार्टनरशिप फर्म में ए और बी से मिलेगा। तो वो कहेगा भाई सी की तो डेथ हो गई है और मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसका जो भी हिस्सा बनता है बिजनेस में, जो भी पैसा इसका लगा हुआ है, आप इसका जो पैसा बिजनेस में है वो हमें दे दो। तो क्या ए और बी पैसा देने से मना करेंगे? ना, बिल्कुल भी नहीं मना करेंगे। वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, सी हमारा फ्रेंड था, हमारे इतने लंबे टाइम से हमारे साथ काम कर रहा है और उसकी अब डेथ हो गई, तो उसका जो भी हिस्सा बनता है, जो भी पैसा उसका बिजनेस में लगा हुआ है, आप वो ले सकते हैं। दोनों के मन में ना तो ए और बी पार्टनर और ना रिप्रेजेंटेटिव, जो सी का रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों के मन में कोई भी बेईमानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो अब ए और बी जब सी का हिसाब लगाएंगे, आप सोच के देखो, तो क्या क्या देंगे भाई? उसकी अब तक की कैपिटल देंगे, जो कैपिटल उसकी बिजनेस में लगी हुई है, कैपिटल दे देंगे। 3 महीने वो बिजनेस में पार्टनर तो रहा ना, 3 महीने तक तो वो बिजनेस में रहा, तो प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, 3 मंथ्स का देंगे। शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल, गुडविल में उसका हिस्सा देंगे। शेयर इन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उस टाइम पे जब सी की डेथ हो गई। तो क्योंकि मान लो सी तो पहले से ही पार्टनर था और 20 साल से पार्टनर है ये, 20 साल पहले इन्होंने कोई बिल्डिंग खरीदी थी, वो 10 लाख रुपए की थी और 20 साल बाद उसकी कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। तो नेचुरली सी बात है कि वो जो है पार्टनर्स जो हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका सारा हिस्सा देंगे, जो भी उसका बनता है।
अगर पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे अप टू डेट ऑफ डेथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, है ना, 3 महीने का, 3 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। अगर बिजनेस में रिजर्व हैं तो शेयर इन रिजर्व्स भी देंगे, शेयर इन रिजर्व्स, रिजर्व में हिस्सा भी देंगे। अगर उस पार्टनर ने ड्राइंग्स कर रखी हैं, ड्राइंग्स कर रखी हैं तो लेस कर देंगे। भाई इसने इतनी ड्राइंग्स कर ली थी ड्यूरिंग द 3 मंथ्स, उसने 3 महीने में इतना पैसा निकाला था, वो माइनस कर देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लगाती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस कर देंगे, ड्राइंग्स लेस कर देंगे। रिवैल्यूएशन लॉस अगर आता है, रिवैल्यूएशन लॉस उसका हिस्सा है ना, उसका शेयर लेस कर देंगे। गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो राइट ऑफ कर देंगे उसके हिस्से की गुडविल, गुडविल अपीयर है ना, तो उसके हिस्से की ये भी राइट ऑफ कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जब एक पार्टनर, मैंने लिख रखा है अभी नेक्स्ट पेज पे पूरा फॉर्मेट चार्ट बनाया हुआ है, तो आप ध्यान दो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, लास्ट ईयर तक की तो बैलेंस शीट हमने क्लियर कर दी थी, बैलेंस शीट बना दी थी लास्ट ईयर तक का, तो हिसाब क्लियर है। अब जो भी रह रहा है उसके 3 मंथ्स का रह रहा है। नेक्स्ट ईयर जो सेशन स्टार्ट हो गया अप्रैल, मई और जून, तो 3 महीने में भी प्रॉफिट कमाया होगा, 3 महीने के प्रॉफिट का हिस्सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का, है ना। तो जो भी उसका शेयर टाइम के अकॉर्डिंग काउंट होता है वो तो 3 मंथ्स का देंगे, और जो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग काउंट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। तो अब देखें, मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर का, हम उसको क्या क्या देंगे, उसके देने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। तो एक तो कैपिटल, अभी हमने बात की थी, उसकी कैपिटल जितनी है बिजनेस में वो देंगे। शेयर इन रिजर्व्स में उसका हिस्सा देंगे। शेयर इन गुडविल, गुडविल में हिस्सा देंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे और गुडविल का हिस्सा देंगे। शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका हिस्सा देंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई तीनों पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी करा रखी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो अब एक पार्टनर की डेथ हो गई तो वहाँ से सरेंडर वैल्यू, मैच्योर्ड वैल्यू मिलेगी, तो लाइफ पॉलिसी में भी उसका हिस्सा देंगे। इफ़ एनी मैंने लिख दिया, अगर करा रखी है तो देंगे। शेयर इन प्रॉफिट्स, 3 महीने, जैसे अभी सी की डेथ 3 महीने बाद हुई तो 3 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा देंगे। शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ 3 महीने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ एनी, अगर प्रोविज़न है तो वो भी देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर पार्टनर सैलरी या कमीशन लेता है तो उसको 3 महीने की सैलरी या कमीशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इफ़ एनी मैंने लिखा है, अगर देना होता है तो देंगे। तो ये टोटल 8 आइटम्स हैं, 8 आइटम्स हैं जो हम पार्टनर को देते हैं, पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं। और अगर इसने ड्राइंग्स की हुई हैं तो ड्राइंग्स लेस कर देंगे, ड्राइंग्स लेस हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अप टू डेट ऑफ डेथ लेस हो जाएगा। शेयर इन डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लेस हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन लॉस अगर आ रहा है तो लेस हो जाएगा। शेयर इन गुडविल ऑलरेडी अपीयर, गुडविल में उसका हिस्सा जो ऑलरेडी अपीयर है, राइट ऑफ होती है, लेस हो जाएगा। और उन 3 महीने में जब वो नए फाइनेंशियल ईयर में पार्टनर रहा और अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी लेस हो जाएगा। तो टोटल हमें उसे क्या देना है, ऐड और लेस, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। इनको जो बैलेंस करके वैल्यू आएगी वो हम सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर देंगे। पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, हमें कोई बेईमानी नहीं करनी। सी की डेथ हो गई है तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सी का जो भी हिस्सा बनता है, हर तरफ हमें ध्यान देना है, चाहे वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या वो गुडविल है या वो रिजर्व है, हमें उसका सारा एक एक पैसे का हिसाब करना है। जो भी हिस्सा उसका बनता है तो वो हमें उसे पे करना है। और अगर इन बिटवीन उसने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया है, कोई लॉसेज हैं, तो वो सब लेस कर देंगे। ठीक है। अब
इन सबको ऐड लेस करने के लिए मैंने बता दिया, ये सब तो वर्किंग नोट बन जाएगा हमारा। अब जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इसके लिए हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। देखो ये रहा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, ये रहा कैपिटल अकाउंट। जितनी भी ऐड की आइटम्स हैं, जो भी ऐड की आइटम्स हैं वो सब क्रेडिट साइड आ जाएंगी। उसकी कैपिटल का बैलेंस, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व में हिस्सा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका हिस्सा, है ना, 3 महीने का प्रॉफिट का उसका हिस्सा, गुडविल में हिस्सा जो भी बनता है उसका शेयर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में उसका शेयर, ये टोटल क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और जो भी आइटम्स हमने माइनस में डाली थी वो सब डेबिट में आ जाएंगी। जो भी हमने लेस की आइटम्स थी वो सब डेबिट साइड में आ जाएंगी। ड्राइंग्स आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रिवैल्यूएशन लॉस, गुडविल ऑलरेडी अपीयर, लॉस में उसका हिस्सा, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसका हिस्सा। क्रेडिट साइड ऐड करके और डेबिट साइड लेस करके जो भी बैलेंस आएगा, बड़ा सिंपल है, हमें कुछ रखना नहीं है। उसका बिजनेस में जो भी पैसा है हमें उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देना है, उसके फैमिली मेम्बर्स को, उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको दे देना है, एग्जीक्यूटर को दे देना है। तो अब उसका जो भी हिस्सा बना, ये बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट से हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, सी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। ट्रांसफ़र टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके बाद बनता है, देखो, एग्जीक्यूटर अकाउंट मैंने बना दिया, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब जो ये कैपिटल आएगी यहाँ से, ये वाला जो बैलेंस आया, ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा कि भाई हमें उसे कितना पैसा देना है, क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में तो हम पेमेंट नहीं कर सकते, सी की डेथ हो चुकी है। तो सी का सारा बैलेंस निकाल के हम कहाँ लेकर आएंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में लेकर आएंगे। ये सारा पैसा, मैं यहाँ एक एरो लगा दूँ अगर, तो ये सारा पैसा यहाँ आ जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट से अगर हम सारे पैसे की पेमेंट कर देते हैं तो टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। और अगर अभी हम सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं कि भाई अभी हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, आप कुछ पैसा तो अभी ले लें, तो वो तो बैंक में डाल देंगे, और जो पैसा बच गया उसको एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे सपोज करो हमारा उसका हिस्सा निकलता है 2 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए हम कह रहे हैं भाई आज तो हमसे 50,000 ले जाओ, 50,000 रुपये तो आज ले जाओ, और 1,50,000 हम आपको दे देंगे। तो 150 अभी हमने किस में डाल दिया, लोन अकाउंट में डाल दिया। और पूरे 2 लाख आज ही दे देते तो बैंक से पेमेंट कर देते, फिर लोन अकाउंट में कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर हम पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसे आज दे रहे हैं, कुछ बाद में देंगे, तो जो बाद में देंगे वो लोन अकाउंट में डाल देंगे, और जो आज ही पेमेंट कर रहे हैं वो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके पेमेंट होगी, कैपिटल अकाउंट में पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर की डेथ हो चुकी है। सी को तो पेमेंट कर ही नहीं सकते ना, उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके पेमेंट होगी। ये बात भी ध्यान रखनी है। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अभी फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। हमने पार्शियली एक एक पॉइंट को उठाया है कि हम किसी चीज़ की कैलकुलेशन कैसे करें। अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में देखें, ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी सी पार्टनर हैं, और ए की डेथ हो गई। ए डाइड ऑन 30 जून 2018। ए पार्टनर की डेथ हो रही है। तीनों इक्वल शेयर करते हैं 1:1:1 में। कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है। 3 महीने बाद उसकी, अप्रैल मई जून, है ना, मार्च में बुक क्लोज हो रही है, नीचे लिखा हुआ है बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, और उसकी डेथ हुई है 30 जून में। 30 जून का मतलब हो गया अप्रैल मई जून, आफ्टर 3 मंथ्स।
आफ्टर 3 मंथ उसकी डेथ हो रही है। तो अब 3 महीने में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, है ना, कि भाई एक की डेथ हो गई, फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, वो तो हम नहीं बनाते, नहीं बनाते। फिर अब क्या करें, हमें उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी देना है, 3 महीने के प्रॉफिट का हिस्सा भी देना है। ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मांग रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि भाई लास्ट 5 ईयर्स के, यहाँ देखो क्या बोल रहा है वो, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल दें, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स हैव बीन, लास्ट 5 ईयर के देखो एवरेज प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, एक साल में लॉस भी हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, पास जर्नल एंट्री, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो मैंने बताया कि भाई हम 3 महीने का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन अब उसे प्रॉफिट में हिस्सा देना है, तो डिसीजन ये लिया गया कि लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ले लो। अब देखो लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स हमने ले लिए नीचे, इनका टोटल कर दें, 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस, है ना, लॉस है ना, लॉस को माइनस कर देंगे, माइनस 10,000 प्लस 16,000, इन सब का जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 54,000 आ जाएगा, 54,000 माइनस करके, 10,000 माइनस करके 54,000 टोटल आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स टोटल आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ लिख लें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, 5 ईयर्स का प्रॉफिट है ना ये, तो एवरेज आ जाएगा हमारा 10,800 एवरेज प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। लिख लो यहाँ पर, आपको अच्छे से क्लियर रहेगा फिर। एवरेज प्रॉफिट फॉर 1 ईयर, है ना, 5 साल के प्रॉफिट को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 साल के प्रॉफिट को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 साल का प्रॉफिट आ गया ना एवरेज। अब हमें इसमें ए पार्टनर का शेयर निकालना है, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो जरा, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब ए का शेयर निकालेंगे, ध्यान दो जरा, 10,800 पूरे साल का है, हमें लेना है 3 मंथ्स का, 3/12, और इसमें भी ए का हिस्सा लेना है, क्योंकि 3/12 तो अभी 3 महीने का निकला है, 3 महीने के प्रॉफिट में तीनों का हिस्सा होगा, और हमें देना है ए का हिस्सा, ए 1/3 हो जाएगा, 1:1:1 है ना प्रॉफिट, शेयरिंग रेशो 1:1:1, तो 1/3 उसका प्रॉफिट हो गया, 1/3 प्रॉफिट निकाल देंगे ये रहा यहाँ पर। अब देखें जरा, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 12 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 900, ए के हिस्से का प्रॉफिट 900 आ जाएगा। और अब मेरी बात ये ध्यान से सुननी है और याद रखनी है आपको, जब ड्यूरिंग द ईयर डिसीज पार्टनर को, जिसकी डेथ हो रही है, उस पार्टनर को जब हम प्रॉफिट का शेयर देते हैं, तो क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाया ना बीच में, हम तो एवरेज के हिसाब से दे रहे हैं, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से देते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी डेथ हो रही है, टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस के नाम से एंट्री होगी ये, और ये 900 दिया जाएगा। नरेशन लिख देंगे, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ।
तो ये जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से, आपको सस्पेंस वर्ड ध्यान रखना है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट असेट्स जब फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे तो असेट साइड में शो होगा। ये असेट साइड मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपके लिए, असेट साइड में शो होगा, ये ध्यान रखना है आपको। असेट साइड डेबिट बैलेंस है, ठीक है, एक तरह से हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बाद में एडजस्ट करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे जब पूरे साल के एंड में हमारा प्रॉफिट होगा। एक बार दोबारा से देख लें फटाफट से हमने क्या किया। ए पार्टनर की डेथ हुई और प्रॉफिट में हिस्सा देना है। अब प्रॉफिट के लिए या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो ड्यूरिंग द ईयर, तो 3 महीने में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाएंगे। फिर डिसीजन लिया गया कि लास्ट 5 ईयर से पहले एवरेज निकाल दो, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट से एवरेज निकाल दो और एवरेज प्रॉफिट में उसका हिस्सा दे दो। लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स हमें गिवन थे, टोटल किया, टोटल को 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट में जिस पार्टनर की डेथ हुई, ए की डेथ हुई है तो ए का शेयर निकाल देंगे, 3 मंथ्स का और उसका शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ, 3 मंथ्स और उसका शेयर, ये ध्यान रखना है। 900 आता है और प्रॉफिट में शेयर देने के लिए P&L सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और ये सस्पेंस असेट्स साइड शो होगा। बैलेंस शीट जब डालेंगे, बनाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड में डालेंगे। अब देखिए ज़रा, यही सेम एग्जांपल और इसमें एक छोटा सा चेंज है। ABC पार्टनर्स हैं, 1:1:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए डाइड ऑन 30 जून 2018। कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट, सेम है ना, लास्ट 5 ईयर के एवरेज, और लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। एक साल में लॉस भी आ रहा है, बट यहाँ पर जो चेंज है, ये देखो मैंने कलर चेंज किया हुआ है स्टेटमेंट में। देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशो बीइंग 3:2। मतलब क्या हुआ इसका कि जो ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, कि पहले तो 1:1:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे, लेकिन जब ए की डेथ हो गई, ए की डेथ होने के बाद बी और सी 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मतलब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, चेंज होने पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चेंज होने पे सब कैलकुलेशन तो वैसे ही है, सिर्फ जर्नल एंट्री पे फ़र्क पड़ेगा। इफ़, अब देखो मैंने लिख दिया है, इफ़ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को अगर चेंज करते हैं तब जर्नल एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो, ये एंट्री याद रखनी है। जब चेंज नहीं करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, जब चेंज नहीं करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से होगी एंट्री। और जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज भी करते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो सारी कैलकुलेशन तो वैसे ही होनी है, तो पहले तो कैलकुलेशन कर लें, है ना। इसका टोटल तो आ जाएगा 54,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल दें। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 54,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यह जगह 10,800। अब यहाँ पर ए का शेयर निकालें अगर, तो ए का शेयर निकालोगे, लिख लो यहाँ पर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,800 इंटू 3 मंथ्स का 3/12 इंटू उसका शेयर 1/3, 3 मंथ्स और ए का शेयर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, 900 आ जाएगा, 900। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 900 तो हमने यहाँ भी निकाला है, ये सब वैसा ही था। अब एंट्री कैसे करेंगे हमें ये देखनी है। अब एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले तो गेनिंग रेशो निकालनी होगी बी और सी की, यहीं निकाल दें, यहाँ निकाल दो, बी और सी की गेनिंग रेशो निकाल देते हैं। बी का देखो
गेनिंग रेशो निकालेंगे ना, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। न्यू रेशो कितना है? न्यू रेशो 3:2 है, 3/5 और 2/5, तो 3/5 माइनस 1/3, और सी का है 2/5 माइनस 1/3। सॉल्व कर दें, एलसीएम आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 माइनस 5, 4/15। सी का कैलकुलेट करेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, 1/15। तो जो गेनिंग रेशो आया, गेनिंग रेशो 4:1 आ गया। गेनिंग रेशो 4:1, और ये बी और सी का है, बी और सी, ए तो डेथ ही हो गई है कि, तो बी और सी का गेनिंग रेशो निकाल दिया हमने। और एंट्री क्या बननी है? रिमेनिंग। रिमेनिंग कौन है? डेथ किसकी हो रही है? सी, ए की। ए बी सी में ए की डेथ हो रही है, तो रिमेनिंग कौन बचा? बी और सी। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग को डेबिट कर दिया और डिसीज पार्टनर को, जिसकी डेथ हो रही है, उसको क्रेडिट कर दिया। ए को तो 900 मिलना ही है, और ये इन गेनिंग रेशो, इन गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो दैट इज 4:1, 4:1 के रेशो में। तो 4:1 के रेशो में 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 तो ये आ जाएगा, और 720 ये आ जाएगा, 720, 180 और 900। बड़ी सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं, चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, याद रखना है ये, अपने पास नोट्स रखें, आप लिख के रखें। और जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।